को भी आपने वो पैसे देने जो गवर्नमेंट के सही पैसे बनते थे। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉय की सारे एम्प्लॉयज की सैलरी से मिला के 1 लाख रुपए का टैक्स काटा और गवर्नमेंट को सिर्फ 50,000 रुपए पे किए। तो एक्यूरेसी में हर चीज आ जाती है कि आप लोगों के भी सही पैसे पे करो और जो टैक्स के पैसे हैं वो गवर्नमेंट यानी कि HMRC को भी बिल्कुल सही अमाउंट पे करो। एक्यूरेसी में थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है कि द एम्प्लॉयर कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएट, कि आपके जितने भी रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो वो रिकॉर्ड्स आपके बिल्कुल सही मेंटेन होने चाहिए और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन उस पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगली बात सुनो, अगली हेडिंग है सेकंड रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग में सेकंड रिक्वायरमेंट है टाइमलीनेस की। अब ये टाइमलीनेस क्या है, क्या नाम से क्या बात समझ में आ रही है? टाइमलीनेस नाम से क्या बात समझ में आ रही है? ये इस टाइम डेडलाइन तक ये आप सुनो के जो पैसे बनते थे वो बना लिए, गवर्नमेंट की जितना टैक्स बनता था वो बना लिया, बिल्कुल सही काम किया, एक्यूरेटली तो काम किया, सारा कुछ करके बैठ गए बिल्कुल सही सही, कोई गलती नहीं है। लेकिन अब उसको देना भी तो सही टाइम पे है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई महीना एंड हो गया, 30 तारीख हो गई, हर कोई उम्मीदें लगा के बैठा है आज सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आप दे रहे हो भाईजान अगले महीने की 20 तारीख को, तो ये क्या टाइमलीनेस फॉलो किया आपने? नहीं। तो टाइमलीनेस का मतलब होता है द एम्प्लॉयज डू नॉट सफर स्ट्रेस कॉज्ड बाय बीइंग शॉर्ट ऑफ कैश। जो आपके पास लेबर है, जो गरीब तबके वाले खास तौर पे, इनको तो पैसे पहले पहले दे दो यार, टाइम से दे दो। एम्प्लॉयज मोरल डज नॉट सफर, अगर पैसे टाइम से नहीं मिलते तो काम करने का दिल भी नहीं होता। एम्प्लॉय आएगा पूरा दिन सो वो के चला जाएगा, काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पैसे टाइम से नहीं मिलते, उसको मजा नहीं आ रहा काम करने का। फिर आपने टैक्स के पैसे बिल्कुल सही काट लिए, एक्यूरेटली काम किया, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम से दिए नहीं, तो भाई गवर्नमेंट को भी टाइम से दो। तो जहां पे आप लोगों के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करते हो उनके रिकॉर्ड की, उनकी चीजों की, तो एक्यूरेसी के साथ साथ आपको टाइमलीनेस भी फॉलो करना चाहिए कि टाइम से सारे काम करो। अब अगली चीज सिक्योरिटी। यार पेरोल वालों का जो प्रोसेस है ना, पेरोल प्रोसेसिंग वालों के पास, पेरोल डिपार्टमेंट के पास सब इंप्लॉयज का डाटा होता है। तो याद रखना कभी भी किसी इंप्लॉय का डाटा लीक नहीं होना चाहिए। डाटा सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी में पढ़ो, पेरोल डाटा रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब छुपा के रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। एंड इज ओनली डिस्क्लोज टू दोज अथॉरिटीज बाय द एम्प्लॉयज, एंड ओनली डिस्क्लोज टू दोज ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉय और टू और टू दोज हु हैव अ लीगल राइट टू सी इट। एक एम्प्लॉय कितना कमा रहा है, उसकी कितनी सैलरी है, ये किसी दूसरे बंदे को नहीं बता सकते आप। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं भाई, पूरे पूरे कानून बने होते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी का घर का पता ले ले, अच्छा भाई ये डायरेक्टर है, महीने के 15 लाख छाप रहा है, ये इसकी 15 लाख सैलरी है, अगर किसी और को पता चल जाए तो उसके साथ वो डकैती मार सकता है। अक्सर हम फिल्मों में यही देखते हैं ना मेरे भाई, कि वो पता चल गया अच्छा यार ये तो बड़ी पैसे वाली पार्टी है, तो उसके घर में घुस जाते हैं। क्यों? उनको कैसे पता चला है बहुत पैसे वाली पार्टी है? तो भाई जहां वो काम करते हैं वहां से इंफॉर्मेशन मिल गई किसी से। तो डाटा प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द की एरिया एंड वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द पेरोल प्रोसेसिंग, कि आप अपना एम्प्लॉयज का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करो, अनलेस एंड अनटिल कि वो बंदा आपको खुद ना बोल दे। कि जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पेरोल वालों को बोला यार मिस्टर बी अगर कभी मेरे बारे में पूछे ना कितनी सैलरी क्या है क्या नहीं है, तो आप इसको बता देना क्योंकि मैं आपको खुद कह रहा हूं। या अगला पॉइंट ये वाला था, और टू दोज हु हैव लीगल राइट्स टू सी इट। टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी वाला अगर आपको बोले कि भाई मुझे एम्प्लॉयज का डाटा दो, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी का एक लीगल राइट है कि वो एम्प्लॉयज का डाटा देख सकता है। अब अगली चीज पढ़ते हैं। अच्छा थर्ड, इसका भी दूसरा पॉइंट है कि कैश सिक्योरिटी में फिर कैश एंड चेक्स आर नॉट स्टोलन एंड द पेरोल सिस्टम इज सेफ फ्रॉम फ्रॉड। अब ये पेरोल सिस्टम फ्री फ्रॉम फ्रॉड कैसे हो सकता है, या इसकी एग्जाम्पल समझो। आप हो पेरोल डिपार्टमेंट में, आपका दोस्त है जो लेबर है, वो आया और अपनी अटेंडेंस मार्क करके चला गया, आपसे सेटिंग बनी हुई उसकी, वो अटेंडेंस मार्क करके तो चला गया, आपने उसको प्रेजेंट ही लगा रहने दिया और उसके उस दिन के पैसे बोल दी कि हाँ ये प्रेजेंट है, इसको मिलने चाहिए पैसे। क्या आपने सही काम किया या फ्रॉड किया? जी बच्चों क्या किया, सही काम किया फ्रॉड किया? सर सही काम किया। सही काम किया है। आपका दोस्त है,
वो लेबर है, आप अंदर पेरोल डिपार्टमेंट में हो, आपकी उससे बनी हुई सेटिंग, वो आपसे सेटिंग क्या बनी हुई है कि भाई मैं आऊंगा डेली अपने अटेंडेंस लगा के चला जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, तो मेरी प्रेजेंट लगा देना अपने पास, फिर मेरे इस तरह महीने के पैसे बनते रहेंगे, महीने के एंड में वो पैसा आधा आधा कर लेंगे। तो अगर आप उसके साथ मिलकर ये हरकतें कर रहे हो तो सही काम कर रहे हो। सर फ्रॉड। हाँ, तो फ्रॉड कर रहे हो तो बच्चों, तो ये इस तरह के फ्रॉड भी नहीं होने चाहिए। क्या वेरी राइट, गलत Yes, काम है sir. जी, बिल्कुल सही है। तो और दूसरी बात ये है कि अक्सर देखो, मैंने खुद कंपनी में एक जगह पे जब पहले काम करता था कुछ साल पहले, तो वहां पे वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, वहां पे जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज थे जिनकी कम कम सैलरी थी, उनको चेक वगैरह नहीं देते थे, उनको कैश में पेमेंट करते थे महीने के एंड में। तो जब आप महीने के एंड में पेमेंट करो तो उस वक्त भी आप ख्याल करो, क्योंकि आप इतना सारा बैंक से कैश निकाल के लाओगे, तो उसमें भी कंपनी में फिर एक बंदा, दो बंदे साथ जाते थे और उनके साथ गार्ड भी जाता था कंपनी का, तो 3-4 लोग बैंक से लाते थे कैश 25-30 लाख रुपए, जो लेबर को देना होता था महीने के एंड में। फिर जब देना भी होता था तो वहां पे लाइन लगाते थे ताकि कोई हाड़ा हुड़ी कोई और मसला ना हो, ताकि सबको इजीली पैसे मिल सके। तो ये सारा काम किसमें आता है? सिक्योरिटी में आता है। तो भाई मेन पेरोल प्रोसेसिंग की 3 काम होते हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। पहली एक्यूरेसी, पेरोल की प्रोसेसिंग की सेकंड जिम्मेदारी टाइमलीनेस, एंड थर्ड जिम्मेदारी सिक्योरिटी ऑफ कैश। अब अगला पढ़ते हैं जी अपने पास, ग्रॉस बेसिक पे is a rate for the job and what you expect to receive for a normal period's work irrespective of the overtime and so forth। आपको बोला कि भाई आपके पर डे के पैसे बने हैं 500, कितना राजी किया है आपका पर डे का रेट? 500। तो जो 500 आपके हर दिन के हैं वो आपकी बेसिक पे, जितने दिन आप काम करोगे मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगा, तो आपकी जो अमाउंट बनेगी उसे नाम दिया जाएगा बेसिक पे। बेसिक पे में कोई भी ओवर टाइम वगैरह शामिल नहीं होता। ग्रॉस पे, ग्रॉस पे क्या चीज होती है कि आपके उस बेसिक पे में जब ओवर टाइम के पैसे, जब बोनस के पैसे, जब किसी और चीज के पैसे ऐड होके आपकी टोटल अमाउंट बन जाती है, तो वो ग्रॉस पे होती है। पढ़ो ग्रॉस पे में क्या लिखा हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता पूछो इधर करके। बोनसेस प्रॉफिट वगैरह। भाई बेसिक फर्स्ट करो, तुम महीने में आए 20 दिन, जरा कैलकुलेटर उठा लो, 20 दिन आए और हर दिन के Yes, मिल sir. रहे हैं तुम्हें 500, कितने पैसे बने? Yes, sir. 10,000. ये आपकी क्या बन गई? बेसिक पे। फिर आप बोलोगे यार Yes, मैंने sir. ओवर टाइम भी किया था, ओवर टाइम पे घंटों के हिसाब Yes, से sir. पैसे मिलते हैं। फर्स्ट करो आप बोलोगे Yes, कि यार sir. मैंने 50 आवर्स ओवर टाइम किया, और ओवर टाइम का रेट है हर Yes, घंटे sir. का आपको मिलता है लेट से 50 रुपए, तो कितने मैंने पैसे बने? Yes, sir. Sir, 2500. ये आपका ओवर टाइम हो गया। Yes, sir. और फर्ज करो बिजनेस Commission. अच्छा चल रहा है, कमीशन या बोनस मिल गया, बोनस Yes, या sir. कमीशन मिला आपको 1000 रुपए का एक महीने का, Yes, तो ये sir. आपका बोनस या कमीशन है। तो कितना हो गया टोटल ग्रॉस पे? नेट पे क्या है? Net इस pay. ग्रॉस पे में से Gross pay minus tax, sir. माइनस टैक्स, लेट से 200 रुपए टैक्स कट गया, लेट Yes, sir. कुछ और डिडक्शन हो गई, कुछ और तरह की डिडक्शन भी होती है, आगे पढ़ेंगे। 100 रुपए की ये Yes, sir. डिडक्शन हो गई। अब बताओ 300. 13,200 नेट पे सर। हाँ, तो 13,200 आपकी क्या बन जाएगी? नेट पे बन जाएगी। अब जरा नेट पे भी पढ़ लो। यस सर। अब ये सारा चक्कर एक जगह पे शो होता है। यस सर। वो कहां पे शो होता है? पे स्लिप। पे स्लिप पे। यस सर। तो मुश्किल है बातें आसान है भाईजान, सब आंसर करें, सब आंसर करें। मुश्किल है आसान है? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज सही नहीं है। आप ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ओवर टाइम, बोनस, पेमेंट एंड कमीशन, तीन चीजें यहाँ पे अलग अलग। पहली ओवर टाइम, दूसरा बोनस, तीसरा कमीशन। यार ओवर टाइम मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करोगे। आसान अल्फाज में सुन लो, फिर पढ़ते रहना खुद ही, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं डायरेक्टली। ओवर टाइम मिलता है आपके एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पे। बोनस मिलता है, बोनस कब मिलता है अंदाजा है आपको? अच्छे होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो कंपनी खुश होकर अपने एम्प्लॉयज को पैसे देती है, तो उस पैसे को नाम दिया जाता है, वेरी राइट मदीन, आपने भी सही कहा, बोनस नाम दिया जाता है उसको। कमीशन कब दिया जाता है? कमीशन का आइडिया है सर?
सेल सर, करते हैं मॉल में जाते एम्प्लॉयड हैं। सर, जो है हाँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कामयाब होते हैं सेल करने में। हाँ, अब आप मॉल्स में जाते हो तो वहाँ अक्सर लड़कियां खड़ी होती हैं, आपने नहीं भी खरीदना होता तो आपको बेचने की कोशिश कर रही होती हैं, ये नया परफ्यूम है, ये ट्राई करें। एक लेने sir. जाओ तो वो दूसरे को दूसरा भी दिखाती हैं, सही है। या अक्सर वो वहाँ पे लड़के होते हैं, वो गंजे बंदे को भी कंगी बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, सही है। Yes, sir. वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जितनी उनकी सेल बढ़ेंगी, उनका जो उनको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो उनको पैसा मिलता Yes, है वो sir. किस फॉर्म में मिलता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? कमीशन। कमीशन सर। सही है, आप पढ़ लो ये सारा कुछ, ये जरा किताबी बातें भी पढ़ लो, किताबी। पेरोल वाले देखो ऊपर कितना सारा काम करते हैं। ये सारा काम करने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए होती है, जो पेरोल को देखे और सारे काम करे प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हो। पेरोल डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं।